ड्रामा की स्टार्टिंग में शन यूना अपने बॉयफ्रेंड फू वूजिन के अंकल जियान के साथ रोमांस करते हुए दिखाई देती है, जो नशे में होता है और एक बुद्धिस्ट होता है। तब वह बेड में कहती है कि तुम्हें तो लड़कियां पसंद नहीं, तो वह कहता है तुम अलग हो, और दोनों रोमांस करते हैं। अगली सुबह जियान उठता है तो यूना उसे गुड मॉर्निंग कहती है, लेकिन उसे देखकर वह उसका गला दबा देता है और कहता है मैं तुम्हें मार दूंगा, और उठकर जाने लगता है। तब यूना उसके पीछे जाकर उसे हग करती है। तब वह कहता है तुम कैसे मरना पसंद करोगी और तुम्हें अपने लिए कैसा ताबूत चाहिए। तब वह कहती है आप बहुत अच्छा मजाक करते हो। तो वह गुस्से में उसका गला पकड़कर कहता है मेरे पास क्यों आई हो, मेरा भतीजा तुम्हें खुश नहीं रख रहा क्या। तब वह कहती है हमारे बीच कुछ नहीं है, और सोचती है कि उसने वूजिन को अपनी बेस्ट फ्रेंड मीरा के साथ रोमांस करते देखा था, इसलिए वह उसके अंकल के पास आ गई। तब वह कहती है क्या आप मुझे 2 रातों तक खुश नहीं रख सकते। तब वह उसे उठाकर बेड पर ले जाता है और 2 दिन तक दोनों वहीं कमरे में साथ रोमांस करते हैं। फिर 2 दिन के बाद यूना को वूजिन का कॉल आता है और वह कहता है 2 दिन से तुम कहाँ गायब हो, तुम्हें पता भी है मीरा वापस आ गई है, अब हम दोनों तुम्हें पिक करने आए हैं तो जल्दी बाहर आओ। तब वह जवाब नहीं देती और फोन साइड में रखकर जियान से कहती है तुम्हारा भतीजा बाहर खड़ा है, तो क्या तुम छुपना चाहोगे। तब वह उसे अपने पास खींचकर किस करने लगता है, तो वूजिन फोन पर उनकी आवाज सुन लेता है और फिर दरवाजे पर नॉक करके चिल्लाता है तुम्हारे साथ कौन लड़का है। तब मीरा कहती है तुम्हारे अलावा वह किसके पास ही जाएगी। तब वूजिन कहता है तुम सही बोल रही हो, ये सब अटेंशन लेने के लिए ये ड्रामा कर रही होगी। तब वह यूना से दरवाजे से कहता है अगर तुमने कोई प्रॉब्लम क्रिएट की तो देख लेना, और हम तुम्हारा नीचे कार में वेट कर रहे हैं, जल्दी आओ। तब यूना सोचती है कि जिस लड़की को उसने अपनी बहन माना और अनाथ आश्रम से निकालने के बाद अपने साथ घर लाकर रखा, उसने ना तो उसकी फैमिली का प्यार छीना बल्कि अब उसके फियांसे को भी दूर कर दिया। तब वह जियान के पास बैठकर उससे पूछती है तुम्हारे लिए प्यार क्या है। तो वह कहता है मेरे लिए ये बस हार्मोन्स का खेल है, जब 2 लोग मिलते हैं तो उनका डोपामीन बढ़ जाता है, इसलिए वो साथ आ जाते हैं, लेकिन असल में प्यार सिर्फ एक भ्रम है। तब वह पूछती है और हमारा रिलेशन। तो वह कहता है वो भी बस एक इन्फ्लुएंस है। तब वह पूछती है क्या मेरे अंकल ने साइकोलॉजी और बायोलॉजी पढ़ी थी। तो वह कहता है मैंने लॉ और इकोनॉमिक्स पढ़ी थी, लेकिन ये सब्जेक्ट मुझे पसंद है। फिर वह पूछती है अंकल आपकी कोई फियांसे नहीं है क्या। तब वह कहता है तुम मुझे अंकल क्यों बोल रही हो। तब वह कहती है तो क्या मिस्टर फू बोलूं। तब वह उसे किस करता है। फिर बाद में किस करते हुए यूना कहती है मुझे लगता है कि प्यार एक इंस्टिंक्ट है जो कुछ लोगों में बचपन से हो जाती है और कुछ को कभी नहीं होती। तब वह कहता है तुम सही बोल रही हो, और फिर दोनों किस करते हैं। तब यूना चेंज करके नीचे जाती है तो वहाँ कार में वूजिन और मीरा किस कर रहे होते हैं। तब वह मुंह दूसरी साइड करके विंडो पर नॉक करती है, तो वह गुस्सा करता है कि ये कौन सा टाइम है, हम मीटिंग के लिए लेट हो जाएंगे, और उसे गाड़ी चलाने को कहता है। तब यूना के बैठने के बाद फिर वूजिन मीरा को किस करने लगता है, तो मीरा कहती है यूना के सामने थोड़ा अजीब लगेगा। तब वह कहता है इसमें कुछ अजीब नहीं है, और वापस उसे किस करने जाता है। तब यूना कहती है वहाँ मीटिंग में अगर मीरा हमारे साथ चलेगी तो मिस्टर फू गुस्सा हो सकते हैं। तब वह मीरा से कहता है तुम अभी घर जाओ, मैं आके तुमसे मिलता हूँ। तो वह उतरकर गुस्सा होती है और वो लोग ऑफिस चले जाते हैं। तब मीटिंग में जियान कहता है मुझे जानकारी मिली है कि कुछ लोग अपने पर्सनल प्रॉफिट कर रहे हैं। तब वूजिन कहता है ये मेरी गलती है, मैंने सबर्ब्स का वो गोल्डन विला खरीदा है। तब यूना मन में सोचती है कि अपनी मिस्ट्रेस को छुपाने के लिए वो विला लिया है। तब जियान पूछता है किसके लिए है। तो वह कहता है मैंने अपनी फियांसे के लिए खरीदा है। तो वह गुस्सा होती है कि इसने फिर मुझे फंसा दिया। तब जियान कहता है ऐसा है तो ये मेरी तरफ से यूना के लिए गिफ्ट है, लेकिन अगली बार ऐसा नहीं होना चाहिए। तब मीटिंग खत्म होने के बाद सब चले जाते हैं। फिर यूना जाकर दरवाज़ा बंद करती है और जियान से कहती है तुम तो बहुत कमाल के हो। तब वह कहता है क्या मैं इसी में अच्छा हूँ। तो वह पूछती है क्या तुम हमेशा ऐसे ही मुझे कवर करोगे। तो वह कहता है ये तुम्हारी परफॉर्मेंस पे डिपेंड करता है, और उसे किस करने जाता है। तभी वूजिन अंदर आकर यूना से कहता है तुम यहाँ क्या कर रही हो। तो वह फाइल्स उठाकर बाहर चली जाती है। तब वह जियान से कहता है ये थोड़ी अजीब है। तब वह बाहर जाकर यूना से कहता है तुमने इन्फॉर्मेशन लीक करी ना।
तो वह कहती है, तुमने 13 सालों में मुझे क्या दिया है जो आज बोल रहे हो? तब वह कहता है, तुम्हारी फैमिली ही हमारी पावर से अट्रैक्ट हुई थी और मैं तुम्हें वार्न कर रहा हूँ कि अगर तुम्हें एंगेजमेंट तोड़नी है तो ये नाटक करने की ज़रूरत नहीं है, मैं खुद तोड़ दूंगा। तब वह कहती है, तुम ही मुझसे शादी करना चाहते थे और अब खुद एंगेजमेंट तोड़ रहे हो, तुमने क्या मुझे मजाक समझ रखा है? तब वह याद करती है कि कुछ साल पहले वूजिन की फैमिली ही उनके घर यूना के लिए रिश्ता लेकर आई थी और वो यूना से शादी करना चाहता था और उसकी फैमिली ने शादी फिक्स कर दी थी। तब वह कहता है, वो मेरी सबसे बड़ी गलती थी और तुम्हें देखकर मुझे बस गुस्सा आता है। तब वह कहती है, अच्छी बात है, अब जल्दी वो विला मेरे नाम कर दो और मीरा को वहाँ से बाहर निकालो क्योंकि तुम्हारे अंकल ने वो मुझे गिफ्ट दिया है। तब वह कहता है, तुम्हारे लिए सच में सिर्फ पैसा मैटर करता है? तो वह कहती है, मुझे काम है, और वहाँ से चली जाती है। तब फ़ोन में उसकी माँ का मैसेज आता है, काम के बाद घर आ जाना। तब यूना के घर पर यूना का भाई जैक मीरा से कह रहा होता है, तुमने मेरा कार्ड अभी तक इस्तेमाल क्यों नहीं किया? तब वह कहती है, यूना पहले से ही मुझसे गुस्सा है, वूजिन ने भी मुझे अपना 1 मिलियन का कार्ड दिया हुआ है तो मैं और कुछ नहीं लेना चाहती अब। तब वह कहता है, 1 मिलियन ही तो है, और उसे कुछ और कहने लगता है। तब तक उसकी माँ वहाँ आके मीरा को खाने के लिए कुछ देती है और कहती है, तुम आराम से रहो और बताओ तुम्हें मेरे गिफ्ट्स कैसे लगे? तब वह कहती है, आप पहले से ही मुझे इतना प्यार दे चुकी हो तो मुझे और कुछ नहीं चाहिए। तब वह कहती है, इतना फॉर्मल मत बनो, ये तुम्हारा ही घर है। फिर यूना वहाँ आती है तो जैक कहता है, अब तुम इस टाइम पे क्यों आई हो? तब मीरा कहती है, तुम अभी भी मुझसे गुस्सा हो क्या? तब वह सोचती है कि ये कितना नाटक करती है और कहती है, मैं तुम्हें 3 दिन से ढूंढ रही हूँ, वो विला खाली कर दो। तब वह पूछते हैं, कौन से विला की बात कर रही हो? तब मीरा बताती है, मैं जब यहाँ आई तो मेरे पास घर नहीं था, इसलिए वूजिन ने मुझे अपना विला दे दिया। और मन में सोचती है कि ये यूना इतना क्यों बन रही है खुद को। तब यूना की माँ हेलेन कहती है, अरे तुम्हें बाहर रुकने की क्या ज़रूरत है, तुम यहाँ शिफ्ट हो जाओ, ये भी तुम्हारा ही घर है। तब यूना सोचती है कि अगर किसी को पता न हो तो सबको यही लगेगा कि ये दोनों माँ बेटी हैं और मैं बाहर से आई हूँ। तब वह कहती है, आप इसे अडॉप्ट करके अपनी बेटी क्यों नहीं मान लेती? तब जैक कहता है, तुम इतना ओवर रिएक्ट क्यों कर रही हो? वूजिन के पास तो इतनी प्रॉपर्टी है और शादी के बाद वो सब तुम्हारी ही तो होगी, तो अगर एक घर उसने मीरा को दे दिया तो तुम्हें क्या दिक्कत है? तब वह कहती है कि तुम लोग इसे कुछ ज्यादा ही अच्छा समझते हो, पूछो इससे कि ये वूजिन के साथ बेड पर क्या कर रही थी। तब हेलेन आके उसे थप्पड़ मार के कहती है कि तुम मीरा के बारे में झूठी अफवाह मत फैलाओ। तब वह कहती है कि आप एक काम करो, उसी को अपने घर रख लो अपनी बेटी बनाकर, क्योंकि अब मैं यहाँ नहीं रहूंगी। तब वह गुस्से में वहाँ से चली जाती है। तब वह बाहर जाती है तो वूजिन उसे रोक कर कहता है कि तुमने फिर से मीरा को परेशान करा ना, अगर तुम्हें गुस्सा है तो मेरे पास आओ। तब वह उसे थप्पड़ मार देती है तो वह गुस्सा होता है। तब वह कहती है कि तुम ही ने तो कहा था कि मैं गुस्सा तुम पर निकाल सकती हूँ, तो थैंक यू, क्योंकि अब मुझे बहुत अच्छा फील हो रहा है। तब वह अपने घर जाकर चेंज कर लेती है। तभी बेल बजती है तो उसे लगता है कि पार्सल है, लेकिन दरवाजे पे वूजिन खड़ा होता है और उसे देखकर कहता है कि तुम जानबूझकर ऐसे कपड़ों में आई हो ना मेरे सामने। तो वह जल्दी से खुद को ढकने लगती है, लेकिन वूजिन उसके गले में हिक्की देखकर गुस्सा होता है कि तुमने किसको यहाँ छुपा रखा है, मैं उसे मार डालूंगा, और पूरे घर में ढूंढता है लेकिन उसे कोई नहीं मिलता। तब वह कहता है कि मीरा तुम्हारे बारे में सही कहती है, तुम बहुत बदतमीज़ हो। तब वह कहती है कि मैं बदतमीज़ हूँ तो तुम क्या हो, तुम भी तो उसके साथ बेड पर रोमांस कर रहे थे। तब वह कहता है कि मैं एक रिच लड़का हूँ और मेरे लिए ये सब नॉर्मल है, लेकिन तुम एक यंग लेडी हो जिसकी मुझसे इंगेजमेंट होने वाली है, तो अगर ये न्यूज़ मीडिया तक पहुँच गई तो हमारी बहुत बदनामी होगी। तब वह कहती है कि खुद के बारे में इतना ज़्यादा मत सोचो। तब वह अपने रूम में जाकर चेंज करके आती है तो वह वहीं बैठा होता है और पूछता है कि अब तुम कहाँ जा रही हो? तो वह कहती है कि तुम लड़कियां ढूंढ सकते हो तो मैं भी ढूंढ सकती हूँ। फिर वह एक क्लब में अपनी दोस्त लिसा के साथ ड्रिंक करके उसे सब बताती है। तो वह कहती है कि ये मीरा कितनी बदतमीज है, तुम्हें उसने इतना कुछ दिया और वह तुम्हारे साथ ही ऐसा कर रही है, अगर वह मुझे मिली तो मैं उसे नहीं छोड़ूंगी। तब वह देखती है कि मीरा भी वहाँ होती है और कुछ लड़के उसके पास आते हैं, तो वह यूना से हेल्प मांगती है कि प्लीज मुझे बचा लो। तब लिसा कहती है कि तुम ये नाटक क्या कर रही हो? तो वह कहती है कि मुझे लगा कि तुम लोग रोज यहाँ आते हो तो इसलिए इन्हें जानते होगे।
तब वह लड़के यूना के पास आकर लगते हैं तो लीसा उसका हाथ पकड़कर वहाँ से चले जाती है। फिर रास्ते में यूना का पैर मुड़ने वाला होता है, तभी जियान आके उसे पकड़ लेता है, फिर वहाँ से बाहर ले जाता है और उसके करीब जाता है। तो वह सोचती है कि जियान यहाँ रोमांस करने की सोच रहा है, लेकिन यहाँ बहुत लोग हैं। तब वह अपना कोट निकालकर उसे पहनाता है। फिर मैनेजर आकर जियान से कहता है कि आपकी मीटिंग का टाइम हो रहा है और सब रेडी हैं। तो वह कहता है कि मैं आता हूँ। तब यूना सोचती है कि जियान बिजी है तो उसे वहाँ से जाना चाहिए, लेकिन तभी वह वूजिन और जैक को वहाँ आते देखती है तो अपना मुंह जियान की छाती में छुपा लेती है। तब वूजिन आकर अपने अंकल को ग्रीट करता है। फिर वह सोचता है कि ये लड़की देखी हुई लग रही है और उसके पास जाने लगता है। तब जियान पूछता है कि कोई प्रॉब्लम है। तब वह कहता है कि आप बुद्धिस्ट हो और मुझे लगा आपको लड़कियां पसंद नहीं, तो शायद आज कोई एक्सेप्शन होगा। तब वह कहता है कि कोई काम की बात नहीं है, तो यहाँ से चले जाओ। तब वह चले जाते हैं। फिर यूना उसे कोट वापस करके कहती है कि तुम्हारी मीटिंग है तो तुम जाओ, मैं भी घर जा रही हूँ। तब वह चली जाती है तो उसे अपने ऑर्फनेज से कॉल आता है कि हमें तुम्हारे डोनेट किए हुए पैसे मिल गए, लेकिन अभी हमारी जगह खतरे में है, जिसके लिए हमें इन्वेस्टमेंट चाहिए होगी। तब वह कहती है कि मैं जल्दी कुछ करती हूँ। तब अंदर क्लब में मीरा वूजिन और जैक से कहती है कि तुम्हें यूना नहीं दिखी, क्योंकि मैंने उसे कुछ लड़कों के साथ जाते देखा। तब जैक गुस्सा होता है कि ये लड़की हमारी फैमिली का नाम खराब कर रही है। फिर अगले दिन ऑफिस में यूना अपनी सीट पर किसी और लड़की को देखती है तो वह पूछती है कि तुम मेरी जगह पर क्या कर रही हो। तब वह कहती है कि मिस्टर वूजिन ने तुम्हारा डिमोशन कर दिया है। तो वह गुस्से में वूजिन के पास जाकर कहती है कि तुमने ऐसा क्यों किया। तब वह कहता है कि तुमने अपना काम टाइम पे सबमिट नहीं किया इसलिए। तब वह कहती है कि मैंने कर दिया, लेकिन अपने डॉक्यूमेंट्स डस्टबिन में पड़े देखती है तो उसे गुस्सा आता है कि तुम अपने पर्सनल ग्रजेस काम पे नहीं निकाल सकते। तब वह कहता है कि मैं जो चाहूँ वो कर सकता हूँ और ये तुम्हारी ही गलती का नतीजा है। तो वह कहती है कि रुको, मैं तुम्हें बताती हूँ। तब वूजिन सोचता है कि अपने अंकल के अलावा मैं किसी से नहीं डरता। फिर यूना जियान के ऑफिस में जाती है तो मैनेजर बताता है कि वह अभी भी मीटिंग में है। तो वह कहती है कि आप मुझे उनकी कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन दे दो, लेकिन वह कहता है कि उनकी परमिशन के बिना हम आपको कॉन्टैक्ट नहीं दे सकते। तो वह सोचती है कि सही कहा, वैसे भी मैं जियान के लिए बस टाइम पास हूँ कुछ समय का। फिर वह शाम को सारा सामान लेकर सोचती है कि उसे कंपनी से रिजाइन कर देना चाहिए ताकि उसे वूजिन से डील ना करना पड़े। तब वह बस का वेट कर रही होती है तो जियान वहां आकर अपनी कार उसके सामने रोकता है और उसे अंदर आने को कहता है। तो वह मना करती है। तब वह उसका हाथ खींचकर उसे अंदर बुलाता है। फिर पूछता है कि तुम रिजाइन क्यों कर रही हो। तब वह कहती है कि कुछ लोग बस खाली बैठे रहते हैं और कोई काम नहीं करते, इसलिए मुझे यहाँ ठीक नहीं लग रहा। तब वह पूछता है कि तुम किसकी बात कर रही हो। तो वह उसे वूजिन का नाम बताती है और एक पेन ड्राइव देकर कहती है कि इसमें सारे एविडेंस हैं, आप देख लें। तब जियान के पेट में दर्द होने लगता है तो यूना पूछती है कि क्या हुआ। तब ड्राइवर बताता है कि सर ने सुबह से कुछ नहीं खाया है। तो वह अपने बैग से निकालकर उसे सैंडविच देती है और कहती है कि ये कम है लेकिन पेट में कुछ चला जाएगा। तब वह थोड़ा हेजिटेट करता है तो वह कहती है कि मैंने खुद बनाया है, सोचा था लंच में खाऊंगी लेकिन फिर मेरा मूड खराब हो गया। तब वह सैंडविच खा लेता है। तो वह पूछती है कि कैसा बना है। तब वह कहता है कि ठीक ठाक ही है। तो वह उससे वापस लेने लगती है कि नहीं पसंद तो वापस कर दो, लेकिन वह मना करता है। फिर यूना कहती है कि आपको अपना ख्याल रखना चाहिए और भले ही आप प्रेसिडेंट हो, इस कंपनी के लिए आपके लिए सबसे पहले आप खुद होने चाहिए। तब वह अपना बचपन याद करता है कि उसके पापा ने उसे कमरे में बंद कर दिया था और कहा था कि तुम्हें मैं अपनी कंपनी का इनहेरिट बनाने के लिए लाया हूँ, इसलिए सिर्फ उसी पर ध्यान देना। फिर अगले दिन ब्रेकफास्ट करते वक्त यूना सोचती है कि अब तक तो जियान ने एविडेंस देख लिया होगा। तब ऑफिस में मैनेजर आकर जियान से कहता है कि मैंने चेक किया है और पेन ड्राइव में जो भी जानकारी है वह सब सच है और इतने टाइम से वूजिन जो भी काम दिखा रहा है वह सब यूना की अचीवमेंट है। तब वह कहता है कि मुझे यूना की जानकारी दो। तो फाइल देकर मैनेजर भी सोचता है कि पहली बार बॉस किसी लड़की के बारे में जानना चाहते हैं। तब जियान फाइल पढ़कर कहता है कि ये स्कूल में और कॉलेज में भी अच्छी रही है, लेकिन वह दूसरों का काम क्यों कर रही है। तब मैनेजर कहता है कि लगता है इसमें वूजिन के पेरेंट्स चेन यारू और फू चुआन का हाथ है, क्योंकि जिससे पहले यूना एक वेलफेयर हाउस में रहती थी वह 5 साल पहले एक्सपायर होने वाला था, लेकिन यारू ने अपने कनेक्शन का इस्तेमाल करके उसे 5 साल आगे कर दिया और उसके बदले में वूजिन और यूना का रिश्ता फिक्स कर दिया।
तब वह कहता है कि अगर वह डायरेक्टर बन गई तब तो यारू अनफ्रेंड हो जाएगी। तब वह कहता है कि हाँ, शायद इसलिए उन्होंने आपसे हेल्प मांगी है। तो वह सोचता है कि ये सब तभी स्टार्ट हो गया था जब यूना पहली बार उसके बेड पे आई। तब वह मैनेजर से कहता है कि यूना को डायरेक्टर की पोस्ट के लिए फाइनल कर दो, तब यारू उसका कुछ नहीं कर पाएगी। तब वह पूछता है और वूजिन का क्या करें। तो वह कहता है कि उसे कंपनी से निकाल दो क्योंकि वह किसी काम का नहीं है। तब यूना को जियान का मैसेज आता है कि कल से तुम वूजिन को रिप्लेस करके डायरेक्टर बनोगी। अगले दिन ऑफिस में सब सोच रहे होते हैं कि वूजिन को तो फायर कर दिया, तो अब हमारा नया डायरेक्टर कौन होगा। तब यूना आके उन्हें बताती है कि मैं तुम्हारी नई डायरेक्टर हूँ। तो वह लोग उसका मजाक बनाते हैं कि तुम्हें तो जॉब से निकाल दिया था। तब वह उन्हें इग्नोर करके अपने रूम में जाती है। तब तक सबको मैसेज आ जाता है। फिर एक लड़की यूना के ऑफिस में आती है तो यूना उससे कहती है कि रिसोर्स डिपार्टमेंट से कहकर इस रूम का डेकोरेशन बदलवाओ और ये नेम प्लेट हटवाकर मेरा लगाओ। तब वह बहुत एटीट्यूड से कहती है कि तुमसे ऊपर अभी मिस्टर फू हैं और उनके ऑर्डर पर ही मैं काम करूंगी। तब वह कहती है कि उसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी और फिर गुस्से में सामान गिराकर कहती है कि अगर तुम्हें काम नहीं करना तो मैं तुम्हें जॉब से निकाल रही हूँ। तो वह कहती है कि तुम मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकती। तब मैनेजर आकर उस लड़की को उसका रेजिग्नेशन लेटर दे देता है तो वह गुस्सा होकर वहाँ से चली जाती है। फिर मैनेजर यूना से कहता है कि बॉस ने आपको कैबिन में बुलाया है बिडिंग प्रपोजल सबमिट करने के लिए। तब वह फाइल लेकर जियान के ऑफिस में जाती है तो जियान वॉशरूम से बाहर आ रहा होता है और उसके बटन खुले होते हैं। तो यूना उसे देखते रहती है। तब वह कहता है कि देख लिया और बटन बंद कर देता है। तब वो कहती है कि आपने जो फाइल मंगवाई थी वो काम हो गया। तब वो उसे अपने पास खींचता है तो वो कहती है कि आपने मुझे डायरेक्टर क्यों बनाया। तो वो कहता है कि ये तुम्हारा इनाम था। तो वो कहती है कि क्या आप मेरा इस्तेमाल कर रहे हैं अपने निजी फ़ायदे के लिए। तब वो कहता है कि तुम्हें सब पता चल जाएगा और उसे किस करने लगता है। तभी वूजिन वहाँ आता है तो जियान यूना को अपनी बॉडी से छुपा देता है। तब वूजिन घुटनों पर बैठकर उससे माफ़ी मांगता है और यूना उसे चिढ़ाने के लिए उसे टच करती है। तब जियान कहता है कि यहाँ आने का अब कोई फ़ायदा नहीं है। तब वो कहता है कि प्लीज़ मेरी बात सुन लीजिए और उसके पास जाने लगता है। लेकिन जियान अपने मैनेजर को बुलाकर कहता है कि वूजिन को यहाँ से ले जाओ। तभी यूना का फ़ोन बजता है तो वूजिन को शक होता है लेकिन मैनेजर उसे बाहर ले जाता है। तब कुछ मैसेज देखकर यूना एक दिन की छुट्टी मांग लेती है। फिर घर पर यूना अपनी माँ के जन्मदिन के लिए केक बना रही होती है और उसके भाई का मैसेज आता है कि समय पर आ जाना। तो वो कहती है कि मुझे पता है कहाँ आना है। तब वो अपने हाथों से एक फ्लावर केक तैयार करके उनके बर्थडे पर लेकर जाती है तो वहाँ वूजिन होता है और उसे रोककर कहता है कि तुमने मिस्टर फू को मुझे रिप्लेस करने के लिए कैसे कन्विंस किया। तब वो कहती है कि ये कोई मुश्किल काम नहीं था, मैंने बस उन्हें सच बताया। तब वो उस पर हाथ उठाने वाला होता है तो वो कहती है कि तुम मुझे मेरी ही माँ के जन्मदिन पर मारना चाहते हो। तो वो अपना हाथ नीचे कर लेता है। तब यूना की फैमिली मीरा के साथ नीचे आती है और जैक कहता है कि तुम्हें आज भी आने में देर हो गई। तब मीरा फिर से नाटक करने लगती है कि यूना ज़रूर अभी भी मुझसे नज़रें चुरा रही होगी। तो हेलेन कहती है कि हम सब एक फैमिली हैं। तो यूना और बोलने लगती है कि शायद मुझे आज नहीं आना चाहिए था, लेकिन यूना उसे इग्नोर कर देती है। तब मीरा जाकर अपना केक उठाकर हेलेन को देती है और कहती है कि ये मैंने अपने हाथों से बनाया है। तो वो बहुत खुश होती है और फिर सबको ऊपर चलने को कहती है। तब यूना अपना केक मेड से बोलकर फ्रिज में रखवा देती है। तो मेड सोचती है कि इस केक को देखकर ही लग रहा है कि यूना ने इसे खुद बनाया है, लेकिन मीरा ने मुझसे केक बनवाया और सबके सामने झूठ बोल रही है। तब डिनर पर सब हेलेन को बर्थडे विश करते हैं तो यूना कहती है कि आज तो आपके बर्थडे पर आपको 2 गुड न्यूज़ मिलने वाली हैं। तो वो पूछती है कि क्या बात है। तब वो कहती है कि पहली तो ये कि जैक और मीरा को मैंने बहुत पहले हग करते हुए देखा था, तो इसका मतलब है कि वो जल्दी ही शादी करने वाले हैं। तब मीरा और वूजिन को मन में गुस्सा आता है कि ये जानबूझकर ऐसा कर रही है। तब उसके पेरेंट्स बहुत खुश होते हैं और कहते हैं कि ये तो बहुत अच्छी बात है। तब यूना अपने भाई से कहती है कि मुझे तो तुम्हारी चॉइस बहुत पसंद आई, अब बताओ जब तुम दोनों शादी कर रहे हो। तब वो कहता है कि पहले ये तो जान लें कि मीरा क्या महसूस करती है। तो वो कहती है कि आप लोगों ने मेरा बहुत ध्यान रखा है इतने समय से, तो मुझे सोचने के लिए थोड़ा समय चाहिए। तो वो कहता है कि कोई बात नहीं, मैं तुम्हें फोर्स नहीं कर रहा जल्दी कुछ करने को। तब यूना कहती है कि दूसरी न्यूज़ मेरे और वूजिन के बारे में है। तो वो खुश होते हैं कि तुम दोनों फाइनली शादी करने वाले हो। तब वो कहती है कि नहीं, हम अपनी एंगेजमेंट तोड़ रहे हैं। तब वूजिन कहता है कि तुम दूसरे लड़कों के साथ बाहर घूम रही थी
और फिर मीरा भी खड़े होकर कहती है कि मैंने भी क्लब में यूना को बहुत लड़कों के साथ देखा था, और जल्दी से उसके बाल हटाकर उसकी नेक की हिक्की सबको दिखाती है। तो हेलेन गुस्से में यूना को थप्पड़ मारती है कि ये सब क्या हो रहा है। तब वो कहती है कि वूजिन का भी बाहर अफेयर चल रहा है, तो मैं उससे बदला ले रही थी। तब सब उस पर ही गुस्सा होते हैं और फिर हेलेन की तबीयत खराब होने लगती है, तो वो कहती है कि यहाँ रहने का कोई फ़ायदा नहीं और वहाँ से चली जाती है। तब बाहर जाकर वो सोचती है कि यहाँ तो मूड खराब हो गया, अब लीसा को ही शॉपिंग के लिए बुलाती हूँ। तभी वहाँ एक गाड़ी आती है और कुछ लोग उसमें से बाहर निकलकर उसे किडनैप करके ले जाते हैं। तब वो जियान को वीडियो कॉल कर देती है और वो जल्दी से वीडियो देखकर उसे बचाने निकलता है। फिर वो लोग यूना को वूजिन के पेरेंट्स के घर ले जाते हैं और वो दोनों यूना की इंसल्ट करते हैं कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमारे बेटे से रिश्ता तोड़ने की, अब हम तुम्हें सबक सिखाएंगे। और फिर उसे ज़बरदस्ती कुछ दवाई खिला देते हैं जिससे उसे नशा होने लगता है। तभी जियान वहाँ आता है और उन लोगों को पता चल जाता है, तो वो दोनों यूना को अंदर बंद करके बाहर जियान से मिलने आते हैं और पूछते हैं कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो। तब वो कहता है कि मुझे आज कोई मिला है, और फिर एक प्रेग्नेंट लड़की को अंदर बुलाकर अपने भाई चॉन से कहता है कि ये अपनी बेकार हरकतें मुझसे दूर रखा करो। तब वो यारू को थप्पड़ मारता है कि ये सब इसकी गलती है और अगली बार से ऐसा नहीं होगा। तब जियान उसे वार्न करता है कि अगली बार ऐसे कोई लड़की मेरे सामने नहीं आनी चाहिए और मेरे आसपास का कोई भी इंसान हर्ट नहीं होना चाहिए। तब वो कहता है कि तुमने वूजिन को रिप्लेस करके यूना को डायरेक्टर बना दिया, तो कहीं तुम्हारा कोई रिलेशन तो नहीं। तब वो कहता है कि हाँ वही है। तो वो सोचते हैं कि जियान इतनी आसानी से सच नहीं बताएगा। फिर वो कहते हैं कि हम ध्यान रखेंगे। तब जियान उस कमरे की तरफ देखकर वहाँ से चला जाता है। अंदर वो लड़के यूना के साथ ज़बरदस्ती करने आते हैं, तो वो वेस तोड़कर उसके टुकड़े से उन्हें मारने की धमकी देती है, तो वो सब पीछे हट जाते हैं। तब चॉन वहाँ आकर यूना के बाल पकड़कर कहता है कि अभी के लिए मैं तुम्हें छोड़ रहा हूँ, लेकिन जियान के सामने अपना मुंह बंद रखना और उस पर नज़र रखना कि वो किस लड़की के साथ है। तब वो कहती है कि मैं ध्यान रखूंगी और वहाँ से जाती है। फिर उन लोगों को कहते हुए सुनती है कि जियान को बर्बाद करने के लिए उस लड़की का पता लगाना ज़रूरी है। तब बाहर जाते हुए यूना सोचती है कि मैंने जैसा सोचा था दुनिया उससे भी बुरी है, और उसके पैर और हाथ पर लगी चोट होती है। तो वो बाहर जियान को वेट करते हुए देखकर उसकी कार में बैठ जाती है। तब वो पूछती है कि क्या तुम मेरे लिए आए थे, तो वो मना करता है। तब वो कहती है कि अच्छा है, नहीं तो मुझे तुमसे प्यार हो जाता, और फिर वो सो जाती है। तब जियान उसके पास जाता है, तो ड्राइवर पूछता है कि कहाँ लेकर जाऊँ। तब वो कहता है कि मेरे घर ही ले जाओ। फिर घर पर डॉक्टर यूना को चेक करते हैं और जियान उसका ध्यान रखता है। फिर डॉक्टर उसे कहती है कि यूना ध्यान रखना, और वहाँ से चली जाती है। तब मैनेजर आकर कहता है कि आपकी मीटिंग है दूसरी जगह पर, तो आपको भी रेस्ट करना चाहिए, और उसे दवाई देता है। तभी यूना को होश आता है, तो जियान उसे प्यार से उठाकर बैठता है, और तब मैनेजर सोचता है कि पहली बार बॉस किसी की इतनी केयर कर रहे हैं। फिर वो वहाँ से चला जाता है। तब यूना उसे हग करके कहती है कि मेरा हाथ टूट गया, मुझे ऐसा लगा। तब वो कहता है कि तुम बिल्कुल ठीक हो, तो वो उसे किस करने लगती है। तब जियान उसे रोकने की कोशिश करता है, लेकिन वो नहीं रुकती। फिर वो उसे उठाकर टेबल पर बैठाकर किस करने जाता है, लेकिन यूना के पैर में दर्द होने लगता है। तब वो उसे वापस बेड पर लिटाकर कहता है कि अपना ध्यान रखो अभी, और उसके सिर पर किस करके बाहर आ जाता है। तब 3 दिन तक यूना उसी के घर पर रहती है, और फिर सुबह उठकर वो मेड्स को बात करते हुए सुनती है कि पहली बार बॉस किसी लड़की को घर लेकर आए हैं, कहीं ये उनकी गर्लफ्रेंड तो नहीं। तब दूसरी कहती है कि नहीं, उनकी शादी तो पहले से जिनशीन से फिक्स है और वो बहुत अच्छे परिवार से है, लेकिन उसने जियान को रिजेक्ट कर दिया था। तब यूना सोचती है कि शीन ने ऐसा क्यों किया होगा। फिर वो एक टेबल पर जियान की स्किज़ोफ्रेनिया की दवाई देखकर सोचती है कि मेरे सामने तो वो बिल्कुल ठीक लगता है, तो ये दवाई क्यों ले रहा है। तभी जियान को शीन का कॉल आता है, तो वो फ़ोन जाकर जियान को दे देती है। तब जियान कॉल पर अपनी मॉम से बात करता है, तो उसकी मॉम कहती है कि शीन मेरा बहुत अच्छे से ध्यान रख रही है, और अब तुम भी जल्दी उससे शादी कर लो। तब वो कहता है कि लेकिन उसी ने मना किया था। तब शीन फ़ोन लेकर कहती है कि तब मैं रेडी नहीं थी। तब यूना जियान की गोद में बैठकर उसकी बॉडी पर किस करने लगती है। तब वो शीन से कहता है कि मैं बाद में बात करूंगा, और शीन को उठाकर किस करने लगता है। तब शीन सोचती है कि उसने किसी लड़की की आवाज़ सुनी, और जियान के पापा को कॉल करके पूछती है कि क्या उन्होंने मैनेजर चेंज किया। तो वो कहता है कि मेरा बेटा बुद्धिस्ट है और ऐसा नहीं करेगा, लेकिन फिर भी मैं चेक करता हूँ।
तब वो जियान से मिलने जाता है तो यूना रूम में चली जाती है। फिर वो बाहर बैठकर जियान से कहता है कि अब तुम्हें और शीन को शादी के बारे में सोच लेना चाहिए। तो वो कहता है कि लेकिन मेरा अभी ऐसा कोई मूड नहीं है। तो वो कहता है कि कभी तो तुम्हें प्यार होगा। तब वो पूछता है कि वो क्या होता है और फिर यूना के बारे में सोचने लगता है। तब यूना उसकी बात सुनकर अंदर रूम में चली जाती है और जियान के डैड खुश होते हैं कि तुम अच्छे माइंडसेट के साथ हो और खुद को कभी भटकने नहीं दोगे। तब अंदर यूना लिसा को कॉल करके बताती है कि वो जियान के घर पर है। तो वो खुश होती है कि इसका मतलब तुम दोनों का चांस है। तब वो कहती है कि लेकिन उसकी फियांसे तो जिन शीन है। तो वो कहती है कि तो क्या हो गया, अभी उनकी शादी थोड़ी हुई है। तब यूना कहती है कि तुम ही कुछ प्लान बताओ। तब जियान रूम में आता है तो यूना फ़ोन कट करके उसके पास जाती है। तब वो उसे एक हाथ से उठाकर बेड पर लिटाकर किस करता है। तो यूना कहती है कि मुझे तुम्हें कुछ इम्पोर्टेंट बताना है। तो वो पूछता है कि बताओ क्या बात है। तब वो बताती है कि चौन ने तुम्हारे हेडक्वार्टर के पीछे एक रिसर्च बिल्डिंग बनवाई है जहां वो तुम्हारे खिलाफ काम करता है और हर फ्राइडे वहां पार्टी रखता है। तो अगर हम उस पार्टी में चले जाएं तो उसे रंगे हाथों पकड़ सकते हैं। तब वो कहता है कि मैं किसी को भेज दूंगा इन्वेस्टिगेशन करने के लिए और उसको वापस किस करने लगता है। तो वो सोचती है कि अब चौन से खेल खत्म होने वाला है। तब अगले दिन मीटिंग में सबको चौन के खिलाफ एविडेंस दिखाए जाते हैं। तो वो सोचता है कि ये बात जियान तक कैसे पहुंच गई। तब जियान उसे उसकी पोजीशन से निकाल देता है। तो वह कहता है कि तुम ऐसा नहीं कर सकते। तब जियान कहता है कि अभी भी सारे राइट्स मेरे पास हैं और मैं कुछ भी कर सकता हूँ और अगर तुम्हें कोई प्रॉब्लम है तो मेरे फादर से बात कर लो। तब सिक्योरिटी चौन को लेकर वहाँ से चले जाती है। फिर बाद में जियान की भतीजी युंजी उससे मिलने आती है और पॉकेट मनी मांगती है। तब वह कहता है कि पहले अपना मेकअप और यह टैटू वगैरह साफ करो। तो वह यूना से मेकअप रिमूवर मांगकर सब साफ कर देती है। तब जियान उसे कार्ड देकर कहता है कि अगर तुमने कुछ गड़बड़ की तो अगली बार से तुम्हें पॉकेट मनी नहीं मिलेगी। तब वह कहती है कि मैं कुछ नहीं करूंगी और मेरी कजिन मेरा ध्यान रखेगी। तब वह यूना को अपने साथ क्लब में ले जाती है। तब यूना कहती है कि मुझे कजिन बोलना बंद करो क्योंकि अब मेरी और वूजिन की एंगेजमेंट कैंसिल होने वाली है। तब वह पूछती है कि क्या तुम मेरे अंकल के साथ सोई हो। तो वह कहती है कि ऐसा कुछ नहीं है। तब युंजी कहती है कि मेरे अंकल जैसे भी हों लेकिन उनके पास दिल नहीं है प्यार करने को। तब वह कहती है कि तुम गलत समझ रही हो, हम दोनों बस वूजिन से रिवेंज लेने के लिए साथ हैं और कुछ भी नहीं। तब वह कहती है कि मेरे अंकल को उनके बराबर की लड़की मिल ही गई। फिर वह मेल मॉडल्स को अपने आसपास बुलाकर फोटो क्लिक करके जियान को भेज देती है तो उसे गुस्सा आता है। तब थोड़ी देर में ही क्लब का मैनेजर आकर सारे मॉडल्स को भेजकर वहाँ से ड्रिंक्स हटवा देता है और कहता है कि मिस्टर फू का ऑर्डर है कि यूना अभी अभी ठीक हुई है तो उन्हें ड्रिंक नहीं करनी चाहिए, तो आप दोनों ऐसे ही आराम से बैठकर बात करो। तब युंजी कहती है कि मुझे नहीं पता था मेरे अंकल इतने अच्छे हैं। तब वहाँ कुछ लड़कियाँ आकर यूना का मजाक उड़ाने लगती हैं कि अब तो वूजिन ने तुमसे एंगेजमेंट तोड़ दी और तुम अकेली पड़ गई हो। तब एक लड़की को युंजी थप्पड़ मार देती है और कहती है कि तमीज से बात करो उससे। तब वह कहते हैं कि हमें ये सब मीरा ने बताया है। तब यूना कहती है कि मुझे यकीन ही था कि वह ये रूमर्स फैला रही होगी। तब वह युंजी से कहती है कि चलो आज की रात थोड़ी इंटरेस्टिंग बनाते हैं। तब वह दोनों उस विला में जाते हैं जो यूना के नाम था और वहाँ पर वूजिन और मीरा को रोमांस करते हुए देखकर उनकी वीडियो बनाकर ऑनलाइन पोस्ट कर देते हैं। तब वूजिन गुस्सा करता है कि वीडियो डिलीट करो। तब यूना कहती है कि क्यों, तुम तो आदमी हो ना, तो सबको देखने दो तुम्हारी हरकत। तब मीरा आकर वूजिन से कहती है कि मुझे नहीं पता था कि आज यूना यहाँ आने वाली है। तब वह कहती है कि अब इस नाटक का कोई फायदा नहीं है, वीडियो जा चुकी है। तो वह घबरा जाती है और वूजिन को वहाँ से लेकर चली जाती है। लेकिन फिर हेलन यूना को कॉल करके घर बुलाकर वीडियो के बारे में सब एक्सप्लेन करने को कहती है। तब उससे पहले मीरा हेलन के पास बैठकर उससे माफ़ी मांगने लगती है और कहती है कि हम दोनों ड्रिंक थे, इसीलिए हमसे ये गलती हो गई, लेकिन मैं यूना से माफ़ी मांग लूँगी। तब वह कहती है कि कोई बात नहीं, तुम बिल्कुल टेंशन मत लो, हम यूना को समझा देंगे। तब यूना वहाँ आती है तो मीरा उसके सामने घुटनों पर बैठकर उससे माफ़ी मांगने लगती है कि सब मेरी गलती थी। तब हेलन कहती है कि अब अपनी बहन को माफ़ कर दो, वैसे भी वूजिन एक जवाब लड़का है और वो तो अच्छा हुआ कि वह तुम्हारी ही दोस्त के साथ था और किसी दूसरी लड़की के साथ नहीं, इसीलिए ये घर की ही बात है और लीगल वाइफ तो तुम ही हो। तब मीरा मन में सोचती है कि हमेशा उसे हर चीज़ के लिए माफ़ी क्यों मांगनी पड़ती है और वह सोचती है कि मुझे बस यूना को नीचे गिराना है।
तब यूना ताली बजाती है कि आप कैसी माँ हो। तब वह कहती है कि तो और क्या चाहती हो तुम? तो वह कहती है कि मैं वूजिन से एंगेजमेंट तोड़ना चाहती हूँ, लेकिन हेलेन मना कर देती है। फिर यारू वहाँ आके यूना को थप्पड़ मारती है कि तुमने वो वीडियो क्यों पोस्ट की। तब हेलेन कहती है कि वो बस एक गलती थी और यूना उसके लिए वूजिन से माफ़ी मांग लेगी। तब यूना कहती है कि गलती जब वूजिन ने की है तो मैं भला उससे माफ़ी क्यों मांगूं। तब यारू कहती है कि कोई बात नहीं, अब मैं ही ये एंगेजमेंट तोड़ रही हूँ। और फिर मीरा की तरफ देखकर कहती है कि तुम भी मेरे बेटे के लायक नहीं हो, इसीलिए सपने मत देखो उससे शादी के। तब हेलेन डर जाती है कि अगर ये एंगेजमेंट टूटी तो प्रॉब्लम हो जाएगी। तो वह मीरा के पास जाकर कहती है कि हमारी फैमिली ने तुम्हें इतने साल पाला है तो तुम्हें हम पैसे दे देंगे, तुम यहाँ से चली जाओ। तब मीरा सोचती है कि उसे सफ़र करना पड़ रहा है। फिर तभी उसे हॉस्पिटल से कॉल आता है और वो कहते हैं कि डीएनए रिपोर्ट आ गई है और मीरा की शेन फैमिली की असली बेटी है। तब जैक और उसके पापा भी वहाँ रिपोर्ट लेकर आते हैं जिसमें क्लियर हो जाता है कि मीरा उनकी असली बेटी है। तब हेलेन बहुत खुश होती है और उसे हक कर लेती है। तब यूना मीरा को थप्पड़ मारकर कहती है कि अब तुम्हें खुशी होगी कि तुम्हें तुम्हारी असली फैमिली मिल गई है, लेकिन ये थप्पड़ तुम डिजर्व करती हो। तब वह वहाँ से चली जाती है। फिर यारू कहती है कि अब तो सब क्लियर है, तो हम मीरा की शादी ही वूजिन से करवा देंगे, वैसे भी दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं। तब वो खुश हो जाते हैं और जैक के पापा कहते हैं कि हमारी बायोलॉजिकल बेटी हमें मिल गई है, तो ये अनाउंसमेंट करने के लिए हम बैंक्वेट हॉल बुक करेंगे और पार्टी रखेंगे। तब रात को यूना अपनी दोस्त लीसा के साथ क्लब में बैठकर ड्रिंक करती है, तो वह कहती है कि अगर तुम्हें बुरा लग रहा है तो तुम रो लो। तब वह कहती है कि मैं तो खुश हूँ कि मुझे उस टॉक्सिक फैमिली से आज़ादी मिली, लेकिन मैं ये सोच रही हूँ कि अगर मैं उनकी असली बेटी नहीं हूँ तो मेरे बायोलॉजिकल पेरेंट्स कौन हैं। तब वह पूछता है कि अब कुछ यूनिक है उनकी बेटी के बारे में, लेकिन तभी उसका ध्यान यूना पर जाता है जो बहुत नशे में होती है। तब उसका दोस्त उसे कहता है कि उनकी बेटी के हाथ में एक बर्थ मार्क है और उसे फ़ोटो दिखाता है, लेकिन जियान फ़ोटो पर ध्यान नहीं देता और यूना के पास चला जाता है। तब लीसा उसे बताती है कि यूना शेन फैमिली की बेटी नहीं है और मीरा है, तो इसलिए इसने ज़्यादा ड्रिंक कर ली। तब वह उसे उठाकर घर ले जाता है और यूना के हाथ पर वही बर्थ मार्क होता है, लेकिन जियान नोटिस नहीं करता। तब बाहर जाते वक्त मीरा यूना को देख लेती है, लेकिन उसे लड़के का सिर्फ बटन दिखता है और वो उसके पीछे जाने लगती है तो लोग उसे कवर कर लेते हैं। फिर घर पर जब यूना को होश आता है तो जियान कहता है कि मुझे सब पता चल गया है और तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारी मदद करूंगा तुम्हारे पेरेंट्स को ढूंढने में। तब वह कहती है कि मुझे उससे फ़र्क नहीं पड़ता क्योंकि मैं वैसे भी अकेली हूँ। तो वह कहता है कि मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ, लेकिन मन में सोचता है कि मैंने ऐसा क्यों बोला, और यूना मन में उसे थैंक यू बोलती है। तब यूना उसे किस करती है। अगली सुबह भी जियान घर से ही काम कर रहा होता है, तो यूना उसे टीज करने के लिए उसके पास जाती है और कहती है कि मुझे छुट्टी चाहिए तुम्हें सर्व करने के लिए। तो वह स्माइल करता है। तब यूना को लीसा का कॉल आता है और उसे पता चलता है कि शेन फैमिली मीरा को अपनी बेटी अनाउंस करने के लिए एक बैंक्वेट रख रही है और वो चाहते हैं कि तुम वहां जाकर सबके सामने मीरा से माफ़ी मांगो, इसीलिए तुम मत जाना। तब वह कहती है कि मैं जाकर देखना चाहती हूँ कि किस में इतनी हिम्मत है कि मुझे माफ़ी मंगवाए। तब वह कहती है कि फिर तुम जियान को साथ ले जाना, लेकिन वह कहती है कि मैं अपनी प्रॉब्लम्स खुद सॉल्व कर लूँगी, जो जियान सुन लेता है और उसे बुरा लगता है। तब पार्टी वाले दिन मीरा रेडी होकर वूजिन के साथ पार्टी में एंट्री लेती है और सब लोग उसकी तारीफ करते हैं कि ये बहुत सुंदर है। तब उसके पेरेंट्स सबके सामने उसे अपनी बायोलॉजिकल बेटी अनाउंस करते हैं, लेकिन फिर वहाँ पर यूना एंट्री लेती है तो उसका मोह बन जाता है। और तब सब लोग यूना को देखकर सोचते हैं कि ये वो मीरा से भी सुंदर है और शेन फैमिली की असली बेटी लग रही है। तब मीरा अपने पेरेंट्स से कहती है कि आप यूना को कुछ मत कहना, वो लाइमलाइट नहीं लेना चाहती। तब जैक कहता है कि वो तभी यहाँ आई है और उसे सबके सामने मीरा से माफ़ी मांगने को कहता है और उस पर इल्ज़ाम लगाता है कि तुमने डीएनए रिपोर्ट फेंक की, इसलिए मीरा को सफ़र करना पड़ा। तब सब लोग उस बात को सच मान लेते हैं। तो यूना कहती है कि मैंने ऐसा नहीं किया और मैं माफ़ी नहीं मांगूंगी। तब मीरा कहती है कि अगर यूना माफ़ी नहीं मांग रही तो हम उसे फोर्स थोड़ी कर सकते हैं। तो जैक कहता है कि हम फोर्स कर सकते हैं और फिर यूना को पकड़कर उसे घुटनों पर बैठाकर माफ़ी मांगने के लिए कहता है। तभी वहाँ जियान आता है। तो हेलेन मीरा से कहती है कि वो ज़रूर तुम्हें सपोर्ट करने के लिए आए होंगे। तो मीरा उसके पास जाने लगती है, लेकिन जियान जाकर यूना को उठाता है और कहता है कि तुम इनसे डील करो और अगर इन्होंने कुछ किया तो मैं इन्हें बताता हूँ।
तब यूना जैक को थप्पड़ मारती है कि ये मुझे घुटनों पर बैठाने के लिए, और वापस मारकर कहती है कि ये मुझ पर झूठा इल्ज़ाम लगाने के लिए। तब वह कहती है कि मैं उस समय बस 10 साल की थी, तो रिपोर्ट कैसे चेंज करूंगी। तब सबको उसकी बात सही लगती है और फिर यूना सबके सामने वूजिन से अपनी एंगेजमेंट और शन फैमिली से अपना रिश्ता तोड़ देती है। तब हेलेन कहती है कि तुम बहुत बेकार हो। उस वेलफेयर होम में जहाँ तुम रहती थी वहाँ इतने टाइम से मीरा डोनेट कर रही है और तुम्हें परवाह भी नहीं है। तब वह कहती है कि अच्छा, तो फिर ये तो पुलिस डिसाइड करेगी और जिसने झूठ बोला होगा उसे जेल जाना पड़ेगा। तब मीरा बहुत कॉन्फिडेंट होती है कि ट्रांजैक्शन उसके नाम पे है तो वो बच जाएगी, लेकिन फिर पुलिस आके मीरा को फेक डोनेशन क्लेम के लिए अरेस्ट कर लेती है, क्योंकि यूना को पहले ही लीसा ये बात बता चुकी होती है कि मीरा ने सबसे कहा है कि उसने डोनेशन दी है, तो इसलिए वो एविडेंस के साथ रेडी रहती है। फिर हेलन गुस्सा होती है कि तुम उसे कैसे अरेस्ट कर सकती हो, हमने तुम्हें इतने टाइम से पाला और तुम हमारे साथ ऐसा कर रही हो। तब वह कहती है कि आपने सच में मेरा ध्यान रखा और मुझे खाना दिया, इसीलिए आप ये कार्ड ले लो। तब हेलन कार्ड ले लेती है। फिर जैक गुस्सा करने लगता है तो जियान कहता है कि अगर तुमने ज्यादा बोला तो मैं शेन फैमिली के साथ खून ऑपरेशन कैंसिल कर दूंगा। तब उसके पापा उससे माफी मांगते हैं कि प्लीज ऐसा मत करना। फिर जियान यूना से कहता है कि इस सब से डील हो गया तो अब घर चलते हैं। तब वूजिन आके कहता है कि आप यूना का इतना सपोर्ट क्यों कर रहे हो। तो वह कहता है कि तुम्हें क्या प्रॉब्लम है, और फिर यूना को वहां से लेकर चला जाता है। फिर यारू वूजिन से कहती है कि अच्छा है, अगर यूना जियान के क्लोज रहेगी तो उसके सीक्रेट्स हमें बता सकती है, जिससे वो जल्दी बर्बाद हो जाएगा, इसीलिए अब तुम जल्दी से यूना को पकड़कर हमारे पास लेकर आओ। तो वह ऐसा करने चला जाता है। बाहर में जियान जाकर यूना को साइड में पकड़कर कहता है कि तुम आज की स्टार थी और उसे किस करने लगता है। तभी वूजिन वहां आता है तो जियान उसे कवर कर लेता है और फिर वूजिन से पूछता है कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो। तब वो कहता है कि मैं यूना को ढूंढ रहा हूँ। फिर उसे शक होता है कि जियान और यूना साथ निकले थे, तो अब ये लड़ेचकी कौन है। तब वो पास जाकर लगता है तो जियान उसे रोककर कहता है कि यूना यहाँ नहीं है, तो वो वहाँ से चला जाता है। फिर जियान यूना को घर लेकर जाता है और फिर घर पे दोनों रोमांस करते हैं। तब सुबह उठकर जियान को कॉल आता है कि उसकी जिन फैमिली के साथ मीटिंग है, तो वो वहाँ से चला जाता है। तब यूना उसकी बात सुन लेती है और सोचती है कि शायद अब वो शीन से शादी कर लेगा, तो अब हमारे पास ज़्यादा समय नहीं है। तब उसे अपने ऑर्फनेज की डीन का कॉल आता है कि किम फैमिली अपनी खोई हुई बेटी को ढूंढ रहे हैं, इसीलिए वो 20 साल पहले यहाँ आई हुई सभी एलडेचकियों से मिलना चाहते हैं, तो तुम भी आ जाना। तब वो कहती है कि मैं आ जाऊंगी। तब सभी लड़डेचकियाँ ऑर्फनेज पहुँचती हैं और मीरा भी वहाँ होती है। तब यूना को वहाँ देखकर वो कहती है कि अब तुम यहाँ क्या कर रही हो, तुम खुद को कहीं किम फैमिली की बेटी तो नहीं समझ रही। तब वो कहती है कि पहले ये बताओ तुम्हें जेल से बाहर किसने निकाला। तो वो कहती है कि मेरे भाई ने मेरी बेल करवाई है और मुझे ये डायमंड नेकलेस भी गिफ्ट किया। तभी किम फैमिली का बेटा यूचेन वहाँ आता है और फिर उसका आदमी सभी लड़डकियों को लाइन में खड़े होकर हाथ आगे करने को कहता है। फिर वो सब ऐसा ही करती हैं। तब यूचेन जाकर सभी लड़डकियों के साथ देखता है, लेकिन मार्क नहीं होता। तब वो यूना के पास आता है तो उसने हाथ आगे नहीं किया होता। तब वो पूछती है कि आपने ऐसे हाथ आगे करने को क्यों कहा है। तब वो बताता है कि मेरी बहन के हाथ में एक बटरफ्लाई का बर्थ मार्क है। तब वो कहती है कि मेरे हाथ में है और अपना हाथ आगे करती है, लेकिन वो टैटू से कवर होता है। तब मीरा ये देखकर सोचती है कि बचपन में उसी ने यूना के हाथ में गर्म पानी गिरा दिया था, जिससे बर्थमार्क जल गया। तब वो यूचेन के सामने यूना से कहती है कि तुम झूठ क्यों बोल रही हो, मैं इतने समय से तुम्हारे साथ हूँ, मैंने तो बर्थमार्क नहीं देखा और ये तो बस टैटू बनाया था तुमने। तब वो उसकी तरफ गुस्से से देखती है। फिर यूचेन कहता है कि किम फैमिली की बेटी बनने के लिए तुम हमसे झूठ बोल रही हो। तब वो सोचती है कि अगर मैं इसे वॉश भी कर दूं तब भी बर्थमार्क क्लियर नहीं दिखेगा। तब वो उसे अपने बाल का टुकड़ा देती है, लेकिन वो कहता है कि ये नाटक मत करो। तब वो कहती है कि अगर तुम्हें नहीं मानना तो मत मानो और गुस्से में वहाँ से चली जाती है। फिर यूचेन का आदमी वो बाल उठाकर उसका डीएनए टेस्ट करवा देता है। तब वो यूचेन को आकर बताता है कि रिपोर्ट मैच हो गई है, लेकिन कहीं बाल नीचे गिरने की वजह से मिक्स न हो गया हो, इसलिए हम पता नहीं लगा सकते। तब वो कहता है कि और अच्छे से जानकारी निकालो। तब यूना ऑफिस जाती है तो युंजी उसको देखकर उससे मिलने आती है, लेकिन तभी कुछ आदमी यूना को उठाकर अपनी गाड़ी में ले जाते हैं। तब युंजी डर के अपने अंकल को कॉल करके कहती है कि यूना को किसी ने किडनैप कर लिया, तो वो उसे बचाने के लिए निकलता है। तब मैनेजर कहता है कि लेकिन आज आपको जिन फैमिली की मीटिंग में जाना है,
तो वो कहता है कि मैं बाद में पापा को एक्सप्लेन कर दूंगा और फिर यूना को ढूंढने निकलता है। वो लोग यूना को चॉन के पास स्नूकर टेबल पर लेकर जाते हैं। तब चॉन कहता है कि तुम कुछ भी करके जियान की एंगेजमेंट रोको। तब वो कहती है कि मैं ऐसा नहीं कर सकती। तो वो कहता है कि फिर तुम्हें कॉन्सिक्वेंसेस फेस करने होंगे और उसका मुंह स्नूकर टेबल पर दबा देता है। तभी जियान वहां आकर उन सब आदमियों को वहां से निकालता है और फिर यूना को देखकर चॉन से कहता है कि मैंने तुमसे कहा था कि मेरे लोगों से दूर रहना। तब वह उससे माफ़ी मांगता है कि प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, मेरी गलती हो गई। तब वह कहता है कि फिर इसकी सज़ा भी तुम्हें मिलेगी और फिर उसका सिर स्नूकर टेबल से लगाकर यूना से कहता है कि चलो मैं तुम्हें ये गेम सिखाता हूँ, और फिर वह चॉन को बॉल से मारता है। तब वह यूना को लेकर हॉस्पिटल जाता है तो वह कहती है कि मैं ठीक हूँ। तब वह कहता है कि मैं बस चाहता हूँ कि एक बार चेकअप हो जाए। वहाँ यूचन उन्हें देखकर सोचता है कि यूना रिच फैमिली की बेटी नहीं बन पाई तो एक रिच लड़के को पकड़ लिया। तब यूचन उसका चेकअप करवाता है तो डॉक्टर कहती है कि यूना ठीक है, बस थोड़े रेस्ट के बाद उसे डिस्चार्ज कर देंगे। तभी जियान को उसके पापा का कॉल आता है कि जिन फैमिली तुम्हारा वेट कर रही है जल्दी से यहाँ आओ। तब यूना कहती है कि तुम जाओ, मैं खुद हॉस्पिटल से चली जाऊंगी। तब उसके जाने के बाद यूना बाहर जाती है डिस्चार्ज का काम करवाने के लिए तो उसे रास्ते में यूचन मिलता है। तब वह कहती है कि तुम्हारी बहन मिल गई? तो वह कहता है कि मिल जाएगी। तब वह पूछती है कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तो वह याद करता है कि वह अपनी बहन के बारे में जानने आया था और उसे इन्फॉर्मेशन मिली कि एक लड़की के हाथ में ऐसा टैटू था लेकिन उसका हाथ जल गया था तो वो दिख नहीं रहा। तब वह उस लड़की की इन्फॉर्मेशन मांगता है तो वह कहती है कि वो जल्दी का केस था इसीलिए रिपोर्ट नहीं मिली। तब वह यूना से पूछता है कि तुमने उस बर्थमार्क की जगह टैटू क्यों बनाया? तो वह कहती है कि मेरा हाथ जल गया था। तब उसे शक होता है लेकिन फिर वह सोचता है कि ज़रूर यूना ने उसकी बातें सुन ली होंगी। तब वह उसकी इंसल्ट करता है कि तुम कुछ भी कर लो लेकिन किम फैमिली का हिस्सा नहीं बन पाओगी। तब वह कहती है कि अगर सब लोग तुम्हारे जैसे हैं तो मैं नहीं बनना चाहती और वहाँ से चली जाती है। तब जियान अपने डैड के घर पहुँचता है तो वो उसे डांटते हैं कि जिन फैमिली चली गई है और तुम अब आ रहे हो। तब वो उनसे सॉरी कहता है और बोलता है कि हम अगली बार उनसे मीटिंग रख लेंगे। तब वो घर जाता है तो यूना वहाँ उसका वेट कर रही होती है और उसको देखकर उसकी गोद में कूद जाती है। तब वो पूछता है कि आज इतनी क्लिंगी क्यों हो रही हो? तब वो कहती है कि बस मुझे तुम चाहिए। फिर वो दोनों किस करते हैं। तब यूना सुबह जियान से कहती है कि इसका मतलब अब हमें सब खत्म कर देना चाहिए। तो वो कहता है कि इसकी ज़रूरत नहीं होगी और वहाँ से चला जाता है। फिर ऑफिस में मैनेजर उसके पास यूना की दी हुई फाइल लेकर आता है और कहता है कि यूना ने रिज़ाइन कर दिया है। तब वो गुस्सा होता है तो मैनेजर सोचता है कि उसे कुछ करना चाहिए और फिर जियान को एडवाइस करता है कि आज के चैरिटी डिनर में आप उसे अपने साथ ले जाओ। तब वो कहता है कि ब्रेकअप करके यूना गई है तो मैं भला उसके पास क्यों जाऊँगा। तब रात को चैरिटी डिनर में हेलन मीरा से कहती है कि आज के डिनर में तुम्हें अपनी रेप्यूटेशन वापस से ठीक करनी होगी। तो वो कहती है कि मैं अच्छा करूँगी। तब जियान वहाँ आता है तो उसके हाथ में वो बटन देखकर मीरा को याद आता है कि उस दिन यूना के साथ जियान ही था। तब वो सोचती है कि अगर यूना जियान के क्लोज आ सकती है तो वो क्यों नहीं। तब वो अपनी मॉम से कहती है कि मुझे जियान पसंद है। तो वो कहती है कि लेकिन तुम तो वूजिन को पसंद करती थी। तब वो सोचती है कि उसको कौन पसंद करता था, मैं तो बस यूना की हर चीज़ उससे छीनना चाहती थी इसलिए वूजिन के पास गई। तब वो कहती है कि लेकिन अब मुझे जियान पसंद है और वैसे भी वो ज़्यादा रिच और हैंडसम है और अगर मैं उसकी वाइफ बन गई तो सोचो हमारी फैमिली को कितना फ़ायदा होगा। ये सुनकर हेलन उसकी हेल्प करने को मान जाती है। तब मीरा जियान के पास जाकर उसे अप्रोच करने की कोशिश करती है लेकिन वो उसे इग्नोर कर देता है। तब वो कहती है कि मैं यूना से बहुत अच्छी हूँ और उसकी तरह मेरा कोई चक्कर भी नहीं है। तब जियान को गुस्सा आने लगता है तो मीरा सोचती है कि वो यूना पे गुस्सा हो रहा है। तब वो पूछती है कि क्या आप आज होटल में रुकेंगे? तो वो हाँ बोलता है। तब तक हेलेन एक वेटर को जियान की वाइन में दवाई मिलाने को कह देती है। फिर मीरा अपनी मॉम के पास जाती है तो वो कहती है कि मैंने दवाई मिला दी है। तब वेटर जियान को वो वाइन सर्व करता है और जियान उसे पी लेता है तो उसे पता चल जाता है कि उसमें दवाई है लेकिन उसने पहले से ही एंटीडोट लिया होता है। तो वो इस मौके का इस्तेमाल करता है यूना को बुलाने के लिए। तब वो मैनेजर को सब बताता है और फिर एक रूम में जाकर सिक्योरिटी को रोकने से मना कर देता है। फिर मीरा नाइट गाउन में अंदर जाती है और हेलेन बाहर से दरवाज़ा लॉक कर देती है। तब मीरा उसके पास जाने लगती है तो वो बंदूक उसके सिर पर रखकर कहता है कि मुझसे दूर रहो। तब वो कहती है कि प्लीज़ मुझे एक चांस दो।
मैं यूना से अच्छी हूँ। लेकिन तब भी वो नहीं सुनता और कहता है कि यूना को कॉल करके यहाँ बुलाओ। तो वो अपने फ़ोन से उसे कॉल करती है, लेकिन नंबर ब्लॉक होता है। तब वो उसे अपना फ़ोन देता है, तो वो यूना को कॉल करके बताती है कि उसने जियान को ड्रग दिया था, लेकिन अब वो उसे मारना चाहता है। तब वो कहती है कि तुम्हारी वजह से अगर जियान को कुछ हुआ तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी, और जल्दी होटल के लिए निकलती है। तब वो मीरा से कहता है कि अब अपना जैकेट पहनो और बाहर निकलो। तो वो कहती है कि दरवाज़ा बाहर से लॉक है। तब वो कहता है कि ये चौथी मंजिल ही है, तो तुम बालकनी से कूद जाओ। तो वो बंदूक के डर से ऐसा ही करती है, लेकिन बंदूक नकली होती है। तब वो नीचे कूदकर अपनी मॉम को सब बताती है और फिर उनसे कहती है कि अभी भी हम यूना को रोक सकते हैं, और उसे एक प्लान बताती है। तब यूना होटल पहुंचकर हेलेन पर गुस्सा करती है और फिर उससे जियान का रूम नंबर पूछती है, तो वो उसे गलत रूम नंबर देती है। तब यूना जाकर उस रूम पर नॉक करती है, तो वहाँ एक दूसरा आदमी आके उसे पकड़कर अंदर ले जाने की कोशिश करता है। तभी वो यूचन को देखती है तो कहती है कि भाई प्लीज़ मेरी हेल्प करो। तब वो उस आदमी को मारता है और फिर यूना से कहता है कि मुझे अगली बार से भाई मत बोलना। तब यूना वहाँ से चली जाती है। फिर यूचन सोचता है कि बचपन में ऐसे ही उसकी बहन को किडनैप करके ले गए थे और वो कुछ नहीं कर पाया था। तभी उसे फ़ोन आता है कि आपकी बहन का पता चल गया है, तो वो जल्दी वहाँ से जाता है। तब मीरा सोचती है कि अब तक तो उस आदमी ने यूना को अंदर खींच लिया होगा, लेकिन वो वहाँ जाती है तो वो आदमी कहता है कि वो लड़की भाग गई, लेकिन अब तुम मेरे पास आओगी क्योंकि मैंने पैसे दिए हैं, और उसे अंदर खींच लेता है। उधर यूना जियान के रूम पर पहुँचती है, लेकिन वहाँ लॉक होता है। तो वो सोचती है कि अब इसको कैसे निकालूं। तभी मैनेजर वहाँ एक टूल लेकर आता है और लॉक तोड़ देता है। फिर यूना अंदर जाती है तो जियान उसे अपने पास खींच लेता है और दरवाज़ा बंद करके उसे किस करने लगता है। तब वो कहती है कि तुम ठीक हो और तुमने मेडिसिन ले ली है। तो वो कहता है कि क्या फ़र्क पड़ता है, हम एक बार एंजॉय कर सकते हैं, और फिर उसे उठाकर बेडरूम में ले जाता है। अगले दिन सुबह हेलेन अपने साथ वूजिन और उसके कुछ दोस्तों को लेकर आती है और उस आदमी के रूम के बाहर जाकर कहती है कि यूना कल यहीं गई थी, तुम कुछ देख लो। तब उसे गुस्सा आता है कि ये कैसी अजीब लड़की है, और फिर उसके दोस्त कहते हैं कि फिर तो हम भी उसके साथ थोड़ा एंजॉय कर लेंगे, और हंसते हैं। तब वो दरवाजे पे नॉक करते हैं तो एक लड़की बाहर आती है, लेकिन उसके चेहरे पर ब्लैंकेट होती है। तब हेलेन वहाँ से चली जाती है और वो सब लोग उसे यूना समझकर उसकी इंसल्ट करते हैं और उसके बारे में फालतू बोलते हैं। लेकिन जब ब्लैंकेट हटती है तो वहाँ पर मीरा होती है। तब वूजिन कहता है कि तुम यहाँ क्या कर रही हो, और सब लड़के हंसने लगते हैं कि ये तो तुम्हारी फाइन्स है। फिर वहाँ यूना और जियान आते हैं तो मीरा कहती है कि तुमने मुझे फंसाया है, यहाँ तो तुम्हें होना चाहिए था। तब वो कहती है कि ये तुम्हें कैसे पता, तुमने प्लान किया था क्या ये सब? तो वो कहती है कि नहीं, मैंने प्लान नहीं किया। तब सब लड़के कहते हैं कि तुम्हारे चेहरे पर साफ दिख रहा है कि तुम ही का हाथ है इस सब के पीछे। तब वूजिन कहता है कि तुमने मुझ पे चीट क्यों किया? तो वो कहती है कि तुम खुद को क्या समझते हो, मैं तुमसे कोई प्यार नहीं करती, मैं तो बस यूना से उसका सब छीनना चाहती थी, इसलिए तुम्हारे पास आई, लेकिन तुम बहुत स्टूपिड हो। तब वो उसे साइड करके यूना से माफ़ी मांगता है और कहता है कि मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है, तो प्लीज़ हम साथ आ जाते हैं। लेकिन जियान मना कर देता है और कहता है कि तुम यूना के लायक नहीं हो, इसलिए यहाँ से चले जाओ। तब वो सब चले जाते हैं। फिर मीरा वहाँ आकर यूना से कहती है कि तुम्हें भले ही वूजिन वापस मिल गया हो, लेकिन तुम्हारी फैमिली का क्या? तब वो कहती है कि मुझे उनसे फ़र्क नहीं पड़ता। तो वो कहती है कि ऐसा कैसे हो सकता है, मैंने उनसे कितना झूठ बोला और बेचारी बनने की कोशिश की, जबकि बचपन से ही मैं तुम्हारी हर चीज़ चुराते आ रही हूँ, लेकिन उन लोगों ने मुझ पे बिलीव कर लिया और आज भी कर लेंगे। और ये सब बात वो तीनों पीछे खड़े होकर सुन रहे होते हैं। तब यूना कहती है कि तुम उनसे खुद पूछ लो कि उन्हें अब भी तुम पे यकीन है या नहीं। तब वो पीछे मुड़कर उन्हें देखती है और फिर उनके सामने अच्छा बनने का नाटक करती है। लेकिन वो कहते हैं कि हमने तुम्हें इतना प्यार दिया और तुम हमारे साथ गेम खेल रही थी। तब वो कहती है कि अगर मैं आपकी बायोलॉजिकल बेटी हूँ ये पहले पता चल जाता तो मैं ऐसा कभी नहीं करती। लेकिन वो लोग उसे साइड करके यूना से माफ़ी मांगने जाते हैं। तब वो कहती है कि मुझे आप लोगों का साथ नहीं चाहिए और मैं आप सबसे रिश्ता तोड़ चुकी हूँ। तब जियान कहता है कि अब कोई आगे आया तो तुम्हारी फैमिली खत्म हो जाएगी। तो वो सब नीचे बैठकर परेशान हो जाते हैं कि अब क्या करें। तब यूना आखिरी बार हेलेन से पूछती है कि क्या कल वाला प्लान आपने बनाया था? तो वो रोने लगती है। तब यूना वहाँ से चले जाती है। फिर वो रोने लगते हैं कि अब सब कुछ खत्म हो गया और मीरा हंसती है कि सब खत्म हो गया।
जियान यूना को लेकर वहाँ से चला जाता है। तब रास्ते में यूना उसका हाथ छोड़कर कहती है कि हमें ऐसे एक दूसरे को टच नहीं करना चाहिए। तब वह कहता है कि हम साथ में सो चुके हैं, तो ये कौन सी बड़ी बात है, और अगर ऐसा है तो कल तुम मेरे पास क्यों आई थी। तब वह कहती है कि वो तो मैं तुम्हें बचाने आई थी। तब वह कहता है कि तो ऐसा समझो कि तुमने मुझे अच्छे से बचाया नहीं है, और उसे किस करने लगता है। तब वूजिन वहाँ ये सोच कर आ रहा होता है कि वह अब यूना से माफ़ी मांग लेगा, लेकिन वह उन दोनों को किस करते हुए देखकर समझ जाता है कि जियान के साथ हमेशा यूना ही रहती थी। तब वह उनकी वीडियो बनाकर शीन को भेजता है और कहता है कि आपको जल्दी वापस आना होगा। फिर वह सोचता है कि अब शीन के आने के बाद जियान यूना को छोड़ देगा और वह मेरे पास आ जाएगी। तब शीन वीडियो देखकर गुस्से में कहती है कि जियान को मुझसे कोई दूर नहीं कर सकता। फिर वह अपने पापा को कॉल करके कहती है कि मैं कल वापस आ रही हूँ। तो वह कहते हैं कि ठीक है, फिर मैं सारी तैयारी करता हूँ। तब यूना जियान से पीछे हटकर कहती है कि तुम्हारी एक फियांसे है। तो वह कहता है कि तुम्हें क्या लगता है मैं उससे शादी करूँगा, लेकिन अब मैं तुम्हें नहीं छोड़ने वाला। तभी मैनेजर आकर कहता है कि आपको जल्दी ओल्ड हाउस जाना होगा, क्योंकि जिन फैमिली से रिलेटेड कुछ बात है। तो वह यूना से कहता है कि तुम घर पहुंचकर मुझे टेक्स्ट कर देना। तब यूना अगले दिन घर से बाहर आती है तो वहाँ यूचेन उसे मिलता है और खाने के लिए पूछता है। तब वह कहती है कि अब तुम्हें क्या हो गया है। तो वह याद करता है कि उसे सच का पता चल गया है कि यूना उसकी बहन है, और उसे बहुत बुरा लगता है कि उसने यूना की इतनी इंसल्ट की। तब वह सोचता है कि मुझे एकदम से यूना को सच नहीं बताना चाहिए और उसे पहले इम्प्रेस करना होगा। तब वह कहता है कि कुछ नहीं, मुझे बस पता चला कि वो सब रूमर्स थे और मैं एक नई शुरुआत के लिए तुमसे माफ़ी मांगना चाहता था। तब वह उसके साथ लंच के लिए मान जाती है। उधर रेस्टोरेंट में जियान और शीन भी लंच के लिए आते हैं। तो शीन कहती है कि तुम्हें याद था कि ये रेस्टोरेंट मुझे पसंद है। तब वह कहता है कि पापा ने मुझे यहाँ मिलने को कहा था। तो वह कहती है कि कोई बात नहीं, लेकिन मैं तुम्हारे साथ यहाँ आकर खुश हूँ। तब वह कहता है कि देखो, मैं बहुत ग्रेटफुल हूँ कि तुमने मेरी मॉम का ध्यान रखा, और उसके लिए तुम्हें जो चाहिए वो मैं देने के लिए तैयार हूँ, लेकिन ये एंगेजमेंट मुझसे नहीं हो पाएगी। तब वह सोचती है कि इसके दिल में सच में बस यूना ही है। तभी वह यूचेन और यूना को देखती है तो उन्हें ग्रीट करके साथ में लंच के लिए बुलाती है। तब यूचेन यूना से धीरे से कहता है कि तुम्हें अजीब नहीं लग रहा कि तुम्हारा बॉयफ्रेंड किसी और लड़की के साथ लंच पर आया है। तब वह कहती है कि हमारा ब्रेकअप हो गया है, लेकिन जियान का ध्यान यूना पर ही होता है, जिससे शीन को गुस्सा आता है। तब वह यूना को खाना ऑर्डर करने को कहती है तो यूचेन मेन्यू लेकर खुद ऑर्डर देने लगता है। तब यूना को अजीब लगने लगता है तो वह वॉशरूम चली जाती है और जियान उसके पीछे जाता है। यूना वॉशरूम में वॉमिट करती है और सोचती है कि उसे क्या हो गया है। तब जियान आकर उसे टिश्यू देता है और फिर उसे पकड़कर स्लैब पर बैठा देता है। तो वह कहती है कि बाहर तुम्हारी फियांसे बैठी है, तो तुम यहाँ क्या कर रहे हो। तब वह कहता है कि तुम्हें जलन हो रही है। तो वह कहती है कि हमारा रिश्ता ख़त्म हो गया है, तो मुझे कोई मतलब नहीं है तुमसे। तब जियान उसे किस कर लेता है, फिर कहता है कि हम अभी बाहर जाकर शीन को अपने रिलेशनशिप के बारे में बता देंगे। बाहर शीन गुस्सा हो रही होती है कि ये दोनों अब तक वापस क्यों नहीं आए। तब यूचेन कहता है कि शायद तुम्हें वजह पता है, तो वह गुस्से में वहाँ से चली जाती है। तब वह दोनों आते हैं तो यूचेन उन्हें बताता है कि शीन चली गई है। तब यूना कहती है कि मुझे भी चलना चाहिए। तब दोनों कहते हैं कि हम तुम्हें ड्रॉप कर देंगे, लेकिन वह दोनों को ही मना कर देती है। तभी जियान को अपने पापा का कॉल आता है कि जल्दी घर आओ। तब वह घर जाता है तो जियान उन्हें बताता है कि वह किसी और से प्यार करता है और शीन से शादी नहीं कर सकता। तब वह कहते हैं कि इससे तो हमारी बहुत इंसल्ट होगी। तो वह कहता है कि कम से कम मैं अपना पार्टनर तो खुद चुन सकता हूँ। फिर वह उसे चाय सर्व करके कहते हैं कि पहले तुम ये पी लो, लेकिन वह नहीं पीता और उसे चक्कर आने लगता है। तब वह सोचता है कि मैंने तो चाय भी नहीं पी, तो मुझे क्या हो गया। फिर वह देखता है कि वहाँ पर एक सेंट जल रहा है। तब वह बेहोश हो जाता है। फिर उसके डैड याद करते हैं कि उन्होंने ही वो सेंट जलाया था, जिससे वह जियन को बेहोश करके उसे अपने कंट्रोल में कर सके। तब अगले दिन यूना ऑफिस जाती है तो उसे रिसेप्शन पर पता चलता है कि जियान के पापा ने एक इम्पॉर्टेंट मीटिंग रखी है। तब वह मीटिंग में जाती है तो वहाँ वो अनाउंस करते हैं कि अब उनकी नई डायरेक्टर शीन है। तब एक लड़की कहती है कि लेकिन वो पोस्ट तो जियान ने यूना को दी थी। तब शीन यूना की तरफ देखकर कहती है कि मेरे डायरेक्टर बनने से जियान को कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो वह गुस्से में बाहर चली जाती है। तब उसे जियान मिलता है तो वह उससे पूछती है,
फिर शीन आकर जियान का हाथ पकड़कर यूना से कहती है कि अगले हफ्ते हमारी एंगेजमेंट होने वाली है, तो तुम भी आना। तब वह जियान से पूछती है तो वह हाँ बोलता है। फिर यूना जाकर अपना सारा सामान पैक कर देती है। तभी उसे फिर अजीब लगने लगता है, तो वह सोचती है कि मेरे पीरियड्स भी डिले हो गए थे। फिर वह प्रेगनेंसी टेस्ट करती है तो रिजल्ट पॉजिटिव आता है। तभी वहाँ युंजी आती है तो यूना से टेस्ट किट ऑफिस में ही गिर जाती है। तब वह युंजी को बताती है कि उसका अंकल अब शीन से शादी करने वाला है और मैं यहाँ से जा रही हूँ। तब युंजी गुस्सा होकर जियान से बात करने जाती है और कहती है कि ये आपको क्या हो गया है, लेकिन उसे जियान की अलग ही पर्सनैलिटी देखने को मिलती है। तो वह कहता है कि यूना मेरे लिए टाइम पास थी और अब मेरी पर्सनैलिटी बदल गई है और मैं जियान नहीं किंग हूँ। तब वह याद करता है कि उस दिन जब जियान बेहोश हुआ था तो उस सेंट में एक दवाई थी जिससे जियान की पर्सनैलिटी बदल गई और वह ऐसा इंसान बन गया जिसे सिर्फ बिजनेस से मतलब था। तब युंजी डर के वहाँ से चली जाती है। फिर रात को यूना लीसा के साथ जाकर ड्रिंक करती है और लीसा कहती है कि सब लड़के ऐसे ही होते हैं और तुम चाहो तो मैं तुम्हारे लिए मेल मॉडल्स मंगवा देती हूँ। तब वह कहती है कि उसकी ज़रूरत नहीं है क्योंकि वैसे भी मुझे हमारा एंड पता था कि हमारे बीच कुछ नहीं हो सकता। तब वह वॉशरूम के लिए जाती है तो उसे यूचन का कॉल आता है और वह कहता है कि मैंने सुना तुमने रिज़ाइन कर दिया, तो अब तुम आकर मेरी कंपनी ज्वाइन कर लो नॉर्थ अमेरिका में। तब वह कहती है कि मैं तुम्हें सोचकर बताऊंगी। अगले दिन ऑफिस में सूहिन यूना का सारा सामान हटवा रही होती है। तभी उसे वो टेस्ट किट दिखती है और उसे पता चलता है कि यूना प्रेग्नेंट है, तो उसे गुस्सा आता है। तभी जियान वहाँ आता है तो वह उसे छुपा लेती है। फिर वह कहता है कि यहाँ से कोई चीज़ नहीं हटेगी, तुम कोई और केबिन देख लो अपने लिए। फिर वह पूछता है कि तुम क्या छुपा रही हो, तो वह किट को गिरा देती है और फिर अपना हाथ दिखाकर कहती है कि मेरे नेल्स अच्छे नहीं लग रहे थे, इसलिए छुपा रही थी। तो वह वहाँ से चला जाता है। तब शीन सोचती है कि यूना के बच्चे को मारना होगा, तो वह वूजिन को कॉल करके सब बताती है और कहती है कि उसे बेहोश करके अबॉर्शन के लिए ले जाओ। तब वह ऐसा ही करता है और मौका देखकर यूना को अबॉर्शन के लिए हॉस्पिटल ले जाता है। तब डॉक्टर बताती है कि यूना प्रेग्नेंट नहीं है और हो सकता है कि कुछ वजह से टेस्ट किट ने गलत रिजल्ट दे दिया हो। तब उन्हें ये भी पता चलता है कि यूना पहले प्रेग्नेंट थी, तो वूजिन सोचता है कि यूना ने उसके बच्चे को अबॉर्ट कर दिया। तब शीन उनसे कहती है कि यूना के सामने ऐसा बोलना कि मिस्टर फू ने उसका अबॉर्शन करवाया है। तब जब यूना को होश आता है तो नर्स उसके सामने यही बोलती है, तो उसे बुरा लगता है कि वो अपने बच्चे को नहीं बचा पाई। फिर वो यूचन को कॉल करके कहती है कि वो उसके साथ जॉब के लिए नॉर्थ अमेरिका आने को रेडी है। तब वो उसके ऑफिस में वेट कर रही होती है। तभी जियान का दोस्त आकर उससे पूछता है कि तुम यहाँ क्या कर रही हो, जियान से ब्रेकअप के बाद नया बॉयफ्रेंड। तब वो कहती है कि मैं जॉब की बात करने आई हूँ और फिर नॉर्थ अमेरिका चली जाऊँगी। तब ये बात वो कॉल करके जियान को बता देता है, तो वो कहता है कि वो मुझसे नहीं बच सकती। फिर वो यूना को रात को मिलता है और उसे किस करता है। तब उसे बहुत अजीब सा लगता है, तो वो कहती है कि तुम जियान नहीं हो। तो वो कहता है कि तुमने सही बोला, मैं 5 साल पुराना किंग हूँ। तब वो पूछती है कि क्या हम 5 साल पहले मिले थे, और फिर वो बेहोश हो जाती है, तो जियान उसे अपने घर ले जाता है। तब यूना को होश आता है तो वो फिर उसके साथ रोमांस करने की कोशिश करता है। तो वो पूछती है कि हम कहाँ मिले थे। तब वो कहता है कि वो जानने के लिए तुम्हें मेरे साथ रोमांस करना होगा, लेकिन तभी वो बेहोश हो जाता है। तो यूना सोचती है कि इसे क्या हुआ। तब मैनेजर वहाँ आता है। फिर वो यूना को बताता है कि जियान को उसके पापा ने बचपन से ट्रॉमा दिया था, क्योंकि वो उनका असली बेटा नहीं है बल्कि गोद लिया हुआ बेटा है। तो वो उसे ओबीडियंट बनाना चाहते थे, इसलिए उसके चलते जियान को स्प्लिट पर्सनैलिटी डिसऑर्डर हो गया और ये उसकी किंग पर्सनैलिटी है। तब वो पूछती है कि इसका इलाज क्या है। तो वो कहता है कि दवाई नॉर्थ अमेरिका में रेडी हो रही है, लेकिन वो 3 दिन बाद आएगी। तब वो कहती है कि लेकिन उस दिन तो इसकी और शीन की एंगेजमेंट है। तो वो कहता है कि आपको ही कुछ करना होगा। तब एंगेजमेंट वाले दिन सब लोग वहाँ आते हैं और फिर जियान और शीन स्टेज पर आकर एक दूसरे को रिंग पहनाने ही लगते हैं। तभी यूना आकर उन्हें रोक देती है, तो सब उसे देखकर कहते हैं कि ये तो बहुत सुंदर है। फिर शीन कहती है कि तुम यहाँ हमें ब्लेसिंग्स देने आई हो ना। तब वो जियान को किस करने लगती है। फिर शीन उन्हें दूर हटाने की कोशिश करती है, लेकिन तब जियान यूना को पकड़कर किस करने लगता है और यूना के लिप्स पर वो एंटीडोट लगा होता है जिससे जियान ठीक हो सकता है। तो उसे चक्कर आने लगते हैं। तब उसका डैड सोचता है कि अगर सबको जियान की इस बीमारी के बारे में पता चल गया तो वो लोग खून ऑपरेशन तोड़ देंगे। इसीलिए वो सबको कहता है कि पार्टी खत्म हो गई है और वहाँ से भेज देता है।
फिर जियान को धीरे धीरे सब याद आने लगता है, लेकिन वो यूना से कहता है कि मैं तुम्हें पहले मिला था तो तुम मुझसे ज़्यादा जियान को क्यों पसंद करती हो। तब वो कहती है कि मैं उससे प्यार करती हूँ। फिर धीरे धीरे जियान को सब याद आ जाता है और वो नॉर्मल हो जाता है। फिर वो यूना को पकड़कर उसे किस करता है। तब वो पूछती है कि तुम जियान ही हो, तो वो हाँ बोलता है। तब वो उसे हग करके कहती है कि मैंने तुम्हें बहुत मिस किया। फिर वो उसे लेकर जाने लगता है तो शीन कहती है कि अब मैं क्या करूं। तब वो कहता है कि ये एंगेजमेंट कैंसिल हो गई है और मैं तुम्हें कॉम्पेंसेट करने का कोई और तरीका देख लूंगा। तभी गेट पर उसे वूजिन, चॉन और उसके पापा रोक देते हैं। तब वूजिन कहता है कि आपको पता नहीं होगा, लेकिन यूना पहले ही किसी के बच्चे को जन्म दे चुकी है। तब वो कहती है कि ये तुम क्या बोल रहे हो, तो वो उसे उसका बेटा दिखाता है। तब यूना को याद आता है कि 5 साल पहले उसने एक लड़के को जन्म दिया था। तब वो जियन से कहती है कि बच्चा मेरा ही है, लेकिन मेरी याददाश्त चली गई थी। तब वो कहता है कि अब तुम वापस ब्रेकअप के बारे में मत सोचना, क्योंकि मैं सब एक्सेप्ट करने को रेडी हूँ। तब उसके डैड कहते हैं कि अगर तुमने ऐसा किया तो मैं तुम्हें फैमिली से निकाल दूंगा, तो तुम चुन लो। तब वो कहता है कि मैं यूना को ही चुनूंगा। फिर वो कहता है कि मैं इस इलिजिटिमेट बच्चे को एक्सेप्ट नहीं करने वाला। तब यूचेन वहाँ रिपोर्ट लेकर आता है और कहता है कि ये बच्चा इलिजिटिमेट नहीं है और यूना को रिपोर्ट दिखाता है तो बच्चा जियान का ही होता है। तब यूचेन बताता है कि 5 साल पहले यूना को ड्रग दिया गया था और तब वो जियान के साथ फिजिकल हुई, जिससे वो प्रेग्नेंट हो गई। तब वो याद करती है तो उसे सब याद आने लगता है। तब वो बताती है कि बच्चा जियान का ही है। उस टाइम नॉर्थ अमेरिका में मीरा ने मुझे ड्रग दिया था, लेकिन उस टाइम किंग वाली पर्सनैलिटी जियान पर हावी थी और बाद में मेरा कार एक्सीडेंट हो गया जिसमें मेरी याददाश्त चली गई थी। तब वो दोनों अपने बच्चे को अपने पास बुलाते हैं और वो भी खुश होता है अपने पेरेंट्स से मिलकर। तब जियान के डैड कहते हैं कि लेकिन ये लड़की हमारे स्टेटस को मैच नहीं करती। तब यूचेन बताता है कि यूना उसकी बहन है जो 20 साल पहले खो गई थी। तब ये सुनकर जियान के डैड को उसका आदमी बताता है कि यूचेन का बिजनेस नॉर्थ अमेरिका में बहुत बड़ा है, तो उससे हमें ही फायदा होगा। तब वो फिर उन दोनों की शादी के लिए मान जाता है। तो जियान कहता है कि आपके बिजनेस के लिए मैं ये नहीं करने वाला। तो वो कहता है कि तुमने तो मेरी बात सीरियसली ले ली। तब चॉन कहता है कि इसे क्या लगता है हमारी कंपनी इसके बिना नहीं चलेगी। तभी उन सबको मैसेज आता है कि फू कंपनी के स्टॉक्स गिर गए हैं। तो वो सब शॉक होते हैं और पूछते हैं कि ऐसा कैसे हो सकता है, जियन तो अभी भी यही है। तब वो बताता है कि वो ऑलरेडी रिजाइन कर चुका है और अब उनकी कंपनी बर्बाद हो गई है। तब वो सब घुटनों पर बैठ के उससे रिक्वेस्ट करते हैं कि प्लीज वापस आ जाओ कंपनी में, लेकिन वो मना कर देता है और यूना और अपने बेटे को लेकर वहां से चला जाता है। तब चॉन कहता है कि लेकिन अब वो बिना कंपनी के क्या करेगा। तब मैनेजर उन्हें बताता है कि जियान ने ऑलरेडी अपनी कंपनी खोल दी है, HY नाम है। तब उन्हें रियलाइज होता है कि इसका मतलब जियान पहले से ही फ्यू फैमिली को छोड़ना चाहता था। तब बाहर जाकर सब रिपोर्टर उन दोनों से सवाल करते हैं कि ये बच्चा किसका है और आप दोनों कैसे मिले। तब जियान कहता है कि ये बेटा हमारा ही है और हम अब साथ रहेंगे। फिर वो सब वहाँ से चले जाते हैं और शीन सोचती है कि आखिर लास्ट में यूना तुम जीत ही गई। तब जियान घर जाकर यूना के साथ रोमांस करता है और फिर सुबह उठकर फिर वो उसे किस करने लगता है और फिर उसके हाथ में रिंग पहना देता है। तब वो पूछती है कि क्या तुम मुझे प्रपोज कर रहे हो, तो वो हाँ कहता है और फिर उसके साथ रोमांस करता है। अगले दिन यूना अपने लिए वेडिंग ड्रेस देखने जाती है लीसा के साथ। तो उसकी दोस्त कहती है कि तुम्हें ऑलरेडी HY और किम ग्रुप से 20% शेयर्स मिल गए हैं और तुम्हारे लिए 20 वेडिंग गाउन रखे हैं। तब वो कहती है कि मुझे तो तुमसे जलन हो रही है। तभी मैनेजर आकर यूना को बताता है कि शीन आपसे मिलने आई है। तो यूना उससे मिलने जाती है। तब शीन उसे सॉरी कहती है कि मैंने तुम्हारे साथ गलत किया। तो वो कहती है कि मैं तुम्हें हेट नहीं करती, तुम अच्छी इंसान हो। तब वो कहती है कि अब मैं समझ गई जियन ने तुम्हें क्यों चुना। तब वो उसे बताती है कि यूना प्रेग्नेंट नहीं थी, लेकिन उसने ही फेक अबॉर्शन का नाटक करने को बोला था और उसे माफ़ी मांगती है। फिर कहती है कि अब मैं वापस जा रही हूँ और उनको शादी के लिए कॉन्ग्रेचुलेट करके वहाँ से चली जाती है। तब वेडिंग डे पर जियन यूना को एक और सरप्राइज देता है और एक लैंड उसके नाम ट्रांसफ़र कर देता है। तब वो देखती है तो वो लैंड उसका वेलफेयर होम होता है जहाँ वो बचपन में रहती थी। तो वो बहुत खुश होती है। तब वो कहती है कि लेकिन मैं तुम्हारे लिए कोई गिफ्ट नहीं लाई। तो वो कहता है कि तुम ही मेरा सबसे बेस्ट गिफ्ट हो। तब दोनों स्टेज पर जाते हैं और उनका बेटा उनकी रिंग्स लेकर आता है। फिर दोनों एक दूसरे को रिंग पहनाकर वेडिंग प्रॉमिस करते हैं और फिर दोनों किस करते हैं।
इसके साथ जियान और यूना के प्यार की जीत होती है और ये खूबसूरत लव स्टोरी यहीं पर एंड होती है।